तस्वीरें पलवल की हैं, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में निकाली गई किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का पलवल पहुंची, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप सांसद सुशील गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि सबसे पहले राज्यसभा सांसद व हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता होडल हथीन होते हुए पलवल के किसान आंदोलन में पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को अपना समर्थन दिया। पलवल के गांधी आश्रम में किसान यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश और प्रदेश का किसान पिछले 10 महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन बीजेपी की ये सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही, बल्कि किसानों को भी कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बता रही है। उन्होंने बताया कि उनकी ये यात्रा देश प्रदेश के अन्नदाता की आवाज उठाने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में निकाली गई और पूरे प्रदेश का इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी ने किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत की। केंद्र सरकार पिछले 1 साल से किसानों के प्रति जितना उदासीन है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 महीने से ऊपर, लगभग 10 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये जब 3 अध्यादेश आए थे, उस समय इसका विरोध शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने ना संसद में सांसदों की सुनी और ना ही किसान संगठनों से बात की, और जल्दबाजी में अडानी और अंबानी के दबाव में ये 3 बिल लेकर आई। 3 बिलों को भी वोटिंग मांगने के बाद भी बिना वोटिंग के उन 3 बिलों को पास किया, गैर कानूनी तरीके से किया। जब अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव हम लाए तो उसको भी बिना वोटिंग के अविश्वास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने शुरू के 1-2 महीने तो बात की, उसके बाद बात करनी बंद कर दी। जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, खट्टर साहब ने कभी इनको आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी ये कहा कि इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान के अंदर है। फर्जी मुकदमे बनवाए, लाठीचार्ज कराए, आंसू गैस के गोले छोड़े, कंटीले तार बिछवा दिए, बॉर्डर खुदवा दिए, जैसे सचमुच में आतंकवादी दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से स्टेडियम मांगे गए किसानों को जेल बनाने में रखने के लिए। अरविंद जी ने कहा कि मैं किसान को जेल में नहीं जाने दूंगा, उसके लिए स्टेडियम नहीं दूंगा। केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 26 जनवरी के दिन लाल किले से पवित्र तिरंगे से छेड़छाड़ करके इस पवित्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो तिरंगे से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति बीजेपी का पदाधिकारी निकला। माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी फ़ोटो आई और अब वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया, अन्यथा ये किसानों को फांसी चढ़ा देते। आपकी यात्रा को कैसा समर्थन मिला? मैं आपको यही बता रहा हूँ। हमने इन सब बातों को लेकर, जो 600 किसान शहीद हुए, उनकी शहादत को शहीद का दर्जा देने के लिए मांग को लेके, जो 600 किसान शहीद हुए उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी की मांग को लेके, ये झूठे फर्जी मुकदमे ख़त्म करने की मांग को लेके, 3 काले कानून विड्रॉ करने की बात को लेके, MSP का कानून बनाने की बात को लेके, और सबसे भयंकर बात, जो खट्टर सरकार ने ज़मीन छीननी शुरू कर दी किसान की। शामला ठूला, शामला पाना और शामला दे की ज़मीन आज हरियाणा में बिना 1 रुपया मुआवजा दिए हुए सरकार के नाम चढ़ गई है। और 24 अगस्त को हरियाणा के विधानसभा में कानून पास हुआ कि अब किसान की ज़मीन एक्वायर करने के लिए 70% किसानों की सहमति की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हरियाणा में अब अडानी और अंबानी ज़मीन को पसंद करेंगे और खट्टर साहब एक्वायर करके किसान को देंगे। इन सब बातों के खिलाफ ये यात्रा हमने 5 तारीख को शुरू की थी, छोटू राम जी की समाधि से, और आज ये गांधी जी की स्मृति स्थल पे यहाँ पे ये यात्रा समाप्त हो रही है। 22 के 22 जिलों में ये यात्रा गई, पूरे के पूरे 90 विधानसभाओं में ये यात्रा गई। किसानों को जगाने का काम इस यात्रा ने किया।
भरपूर समर्थन इस यात्रा का हर विधानसभा से, हर शहर से, हर गांव से मिला। हजारों की संख्या में लोग साथ चले। कई सौ गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जैसा जिसके पास व्हीकल था वो साथ में चला। और किसानों ने अपनी परेशानी जगह जगह रुक के बताई कि किस प्रकार खट्टर सरकार उनको परेशान कर रही है, किस प्रकार किसानों की आज़ादी के 73 साल बाद भी बदहाली है, कर्ज के बोझ के नीचे डूबे पड़े हुए हैं, किस प्रकार किसानों के ऊपर डंडे बरसाए गए। ये सारी बातें भी किसानों ने हमारे से करी और इस यात्रा को पूरा आशीर्वाद मिला। बता दें कि रोहतक के सांपला से 5 सितंबर को शुरू हुई आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में होते हुए पलवल पहुंची और महात्मा गांधी आश्रम में यात्रा का समापन हुआ। राज्यसभा सांसद व हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता के महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित और भाजपा की केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि 3 काले कानूनों को सरकार वापस ले, क्योंकि किसान लंबे समय से बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।